नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय जय भारत। दोस्तों, आलू बाहर से आया, गोभी बाहर से आया, मिर्ची बाहर से आई, टमाटर बाहर से आया, तरबूज बाहर से आया। यानी कि जो भी चीज़ भारत में अच्छी लगे वो बोल दो कि बाहर से आया। फिर बोलेंगे कि कौन लेकर आया, तो फिर किसी लुटेरे आक्रमणकारी जो यहाँ पे धर्मांतरण कर रहा था, जो हमारी स्त्रियों की इज्जत लूट रहा था, उसके बारे में कहते हैं कि ये सब चीज़ लेकर आया। ठीक है भैया, मान लें। लेकिन तरबूज की बात करें तो तरबूज कहाँ से आया? तो बोलते बाबर नाम का लुटेरा जो था वो वास्तव में भारत को लूटने नहीं आया था, वो तो अच्छी अच्छी चीज़ लेकर आया। ठीक है भाई, उसकी बात मान ली। तो फिर वो क्या करने लगा यहाँ पे आके? तो उसने बताया कि भैया वो तरबूज लेके आया था। अभी प्रमाणित हो गया है कि उज्बेकिस्तान से भारत आने में घोड़े पे बैठ के कम से कम 25 दिन लगते हैं। लेकिन बाबर जो है वो 10-12 दिन में तरबूज लेके भारत आ चुका था। और ऐसी बात हमको सुनाते हैं और हमारे समाज ने उस चीज़ को धीरे धीरे स्वीकार भी कर लिया, क्योंकि तब तो गूगल मैप था नहीं, डिस्टेंस लर्निंग हमारे को समझ में नहीं आती थी। तो हमने जो बात बोली उस चीज़ को हमारे समाज ने स्वीकार कर लिया। लेकिन मूल रूप से क्या ऐसा संभव है? बाबर भारत को लूटने आया, उसने हमारी स्त्रियों का बलात्कार किया, हमारे देश के युवाओं के साथ मतांतरण करने के लिए बहुत दबाव डाला, मारा काटा, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को मार दिया। अब उसके बारे में कहेंगे कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत अच्छे काम करने आया था, हम स्वीकार कर लेंगे। इस प्रकार से भारत में ये तोड़ा फोड़ी का जो प्रचलन है ना, बहुत तेजी से फैलने लगा। तो इस तोड़ा फोड़ी के प्रकरण में क्या हुआ कि बोलते हैं कि आर्य लोग जो है, मतलब पहले तरबूज, गोभी, आलू ऐसी चीजें बताई, हमने स्वीकार कर ली। फिर एक नई थ्योरी लेकर आए कि ये जो ब्राह्मण लोग और ठाकुर लोग हैं ये भारत के नहीं थे, ये सब लोग आर्य लोग थे, बाहर से आए थे। अरे आर्य का मतलब क्या होता है ये तो समझ लो। आर्य का मतलब होता है व्यक्तियों में श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठम जीवन मूल्यों पर जीवन जीता है, उसको आर्य कहते हैं। लेकिन यहाँ कह दिया आर्य बाहर से आए थे और उन्होंने यहाँ के जो लोग थे, लोकल्स, उनको मारा। वो ट्राइबल्स के लोग थे, उनको मार मार के दक्षिण की तरफ भगा दिया। तो भारत में एक पार्टीशन क्रिएट हो गया और भारत आर्य और द्रविड़ में बढ़ गया। और आज भी भारत के करोड़ों युवा जो हैं वो आर्य और द्रविड़ की थ्योरी को सही मानते हैं। अरे बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ लो, उन्होंने एक बात सिद्ध कर दी। वो तो दलित समाज से आते थे ना, अस्पृश्य थे, लेकिन उन्होंने शिकागो में अपना रिसर्च पेपर पढ़ा 1916 में। उसमें उन्होंने सिद्ध किया कि कोई आर्य बाहर से नहीं आया। आर्य यानी मनुष्य में मानवता का श्रेष्ठ जीवन मूल्य जीने वाले लोग, और वो तो हर कोई बन सकता है। ये बात तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सिद्ध कर दी। फिर तुम क्यों कहते हो कि आर्य और द्रविड़ बाहर से आए, अलग अलग हैं? तो इस प्रकार से भारत में बहुत सारी बातें करते हैं। उसके अच्छा कहाँ से आए ये भी बात बताते हैं। भाई आर्टिक नाम की जगह में रहते थे लोग, वहां से चले, फिर इन्हें लूट खसोट करते हुए फिर ये नॉर्दर्न यूरोप में आए, फिर इन्होंने लूट खसोट करते हुए आगे बढ़े और फिर सेंट्रल यूरोप में आए, फिर वहां भी लूट खसोट की, फिर फाल्स में आए, फिर और लूट खसोट करने के लिए सेंट्रल एशिया में पहुंच गए, फिर और लूट खसोट करने के लिए अफगानिस्तान। अबे सेंट्रल एशिया का आधा हिस्सा तो भारत था, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान तो भारत का हिस्सा था भैया, कांधार था उस देश का नाम, भारत का एक हिस्सा था। लेकिन ठीक है, चलो अफगानिस्तान है। फिर वो उत्तर भारत में आए और उत्तर भारत में आके उन्होंने यहाँ के जो लोकल्स थे उनको मार मार के दक्षिण में भगा दिया और इस देश पे कब्जा कर लिया। इस तरह की एक फर्जी थ्योरी को हमको पढ़ाया जाता है। चलो ठीक है, भारत में आए तो फिर आगे क्यों नहीं बढ़े? ये बर्मा क्यों नहीं गए, थाईलैंड क्यों नहीं गए, वियतनाम क्यों नहीं गए? और आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं थी क्या, कि थक गए थे ये, या इनका ईंधन खत्म हो गया था, या जज्बा खत्म हो गया था? ऐसा नहीं बोलेंगे, ये सब नहीं बताएंगे। बोले भारत आके रुक गए और तुम्हें मार मार के अपना गुलाम बना लिया। तो कुल मिलाकर के सीधी सी बात यह है कि आलू, गोभी, टमाटर, भिंडी, तरबूज जो भी बाहर से आया, ये बात करने वाली बात है। मूल रूप से आर्य और द्रविड़ का सिद्धांत निरर्थक है, व्यर्थ है। और आर्य जो है भारतवंशी लोग हैं और भारत के सभी लोग आर्य हैं, आर्य ही हैं। और आज भी वैदिक धर्म का जो पालन है ना, वनवासी जनजाति समाज जैसे आदिवासी भी बोलते हैं, उससे अच्छा कोई नहीं करता। तो इस चीज़ को हमको समझना होगा। मैं खुद ट्राइबल का आदमी हूँ, जनजाति का व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कोई आर्य बाहर से नहीं आया। आपको भी इस पर विचार करना चाहिए। जय हिंद, जय जय भारत।